व्यक्ति का विकास सामान्यतः उसके पैसे से ही देखा जाता है। अगर व्यक्ति की उन्नति के बारे में बात करें तो पैसे से ही तोला जाता है, लेकिन अर्थ एक बहुत सीमित भाग में होता है। उसके अन्य पक्ष 90% होते हैं, अर्थ भाग 10% होता है। अभी अगर बोलें तो दिखाई तो सब पैसे से ही देता है, तो लेकिन हमारे जो ऋषियों ने बोला है कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास नहीं है, तो हम पशु के समान हैं। पैसा कितना भी है, लेकिन अगर ये चीजें नहीं है तो उन्होंने कहा ये पशु के समान है। और वो कहते हैं येषां न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। वो कहते हैं कि जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न धर्म है, वह कुछ नहीं, मनुष्य ऐसा है जैसा उसका जीवन एक मृग के समान हो। वो दौड़ रहा है कुछ भी इधर उधर करके। यानी कितनी जरूरी है हमारे पास विद्या। विद्या यानी क्या? विद्या का मतलब केवल ये कागजी ज्ञान, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तोता रटने वाला नहीं। विद्या का मतलब है जो सत्य और असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, नहीं, सत्य क्या है और असत्य क्या है। सही और गलत तो व्यक्ति अपने हिसाब से लगाता है। तो विद्या कौन सा? सत्य और असत्य का विवेक कराए, नीर और क्षीर का जिसको विवेक हो, ऐसा ये सत्य है और ये असत्य है, ये इसको जान समझ में आए उसको। फिर कहा येषां न विद्या न तप है। तप मतलब जो किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें आने वाली कठिनाइयों को जो झेलता नहीं है, तुरंत रास्ते बदल लेता है, उसको तप नहीं कह सकते। तो साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयां मतलब तप है। तो जो जिसके जीवन में तप नहीं है, आई थोड़ी परिस्थिति टेढ़ी हुई, थोड़ी परेशानी आई, रुक गया, रास्ता बदल लिया, कुछ और शुरू कर दिया, कुछ और शुरू कर दिया, ऐसा भटकने वाला इंसान कभी भी एक अच्छे इंसान की तरह से नहीं गिना जा सकता। तो न तप है, न ज्ञान है और न शील है। ज्ञान भी उसको नहीं है। तो विद्या और ज्ञान, एक ज्ञान यानी विवेक का पार्ट आ गया। विवेक भी नीर क्षीर विवेक को कहते हैं, इसमें बुद्धि आती है, इसके पास बुद्धि नहीं है। तो न ज्ञानम न शीलम। शील मतलब जो शीलवान है, जो विनम्र है, जो बड़ों को कभी सम्मान नहीं करता, बड़ों की बात नहीं मानता, बड़ों की बात को का पालन नहीं करता। बड़ों ने छोटी सी डांट लगाई, एक थोड़ा सा डांट लगाई, उसको उससे बेइज्जती नजर आ जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल, बड़ों ने मेरे को सरेआम, पिताजी आपने मुझे सरेआम डांट लगा दी, ये मुझे बहुत खराब लगता है। बड़ों ने सरेआम डांट लगाई या व्यक्तिगत डांट लगाई, बड़ों की डांट हमेशा एक सीख के रूप में लेनी चाहिए। अगर सामने डांटा, इसका मतलब उन्हें लग रहा है कि यहां डांटना चाहिए, अदरवाइज तो वो साथ में साइड में ले जाके भी डांट सकते थे। तो शील का मतलब है कि बड़ों के साथ विनम्रता करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। बड़ों ने डांट लगाई, फटकार लगाई, मैंने महाराणा प्रताप के सीरियल को देखा, पिता ने कितनी सारी पनिशमेंट उनको अपने व्रत को ध्यान में रखकर के किए, मृत्यु भी स्वीकार कर ली, अग्नि की जो चिता है उस पर भी जाकर के बिठाने का क्रम डाल दिया, उनके गुरु ने उनको बचाया, लेकिन पिता ने उनको उस प्रकार का कहा किया तो भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से उसको स्वीकार कर लिया। यही सील है। जहां सील नहीं है, मुझे डांट लगा दी, मेरी बेइज्जती हो गई, बड़ों की डांट कभी भी बेइज्जती का कारण जो बनाएगा वो प्रगति की तरफ नहीं जाएगा। बड़े डांट रहे हैं, इसका मतलब वो बड़े हैं, हमारे को सीख दे रहे हैं, और हम उनकी सीख को कितनी सहजता से लेते हैं, कितनी संभाल करके लेते हैं, किस प्रकार हमने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। हो सकता है हमें लगाओ उन्होंने गलत किया, लेकिन तो भी एक्सेप्टेड, ठीक है आप जो कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो ये शील बड़ा जबरदस्त है। ऐसे गुण और धर्म, जिनके पास गुण मतलब स्किल्स, इसका पास स्किल नहीं है, गुण मतलब स्किल्स, स्किल नहीं है और धर्म नहीं है। धर्म का मतलब जो काम जैसे करना है उसको वैसा काम करने की आदत नहीं है। धर्म का मतलब केवल हिंदू और मुस्लिम इस प्रकार का धर्म नहीं, धर्म मतलब जीवन पद्धति। तो ऐसे जिसके उसमें नहीं है, उनका कहना है कि ते मृत्युलोक के भूमि भार भूता। ऐसे लोग मृत्युलोक में भूमि पर वजन के समान है, मृग के समान है। तो अर्थ बहुत बड़ी चीज है, प्रतिष्ठा बड़ी चीज है, लेकिन टिकती नहीं।
स्थायी नहीं हो सकती। वो कब स्थायी होंगी? जब आपके जीवन में विद्या, तप, ज्ञान और दान, जो आपके पास है उसका दान करना। दान भी बहुत महत्व की चीज है। दान करने से कभी कोई चीज कम नहीं होती है। विद्या दान करेंगे तो विद्या बढ़ेगी, अर्थ दान करेंगे तो अर्थ बढ़ेगा, पैसा। ये जितने भी लोग हमने इतिहास के अंदर भी सुना है कि दान किया जिसने, दान का मतलब एक तो हो गया भाई तुम्हारे से मेरा इतना काम है ना, इतना तुम्हारी दे सकता हूं, तो वैल्यू तोल दी। दान वैल्यू नहीं है, दान बहुत डिफरेंट चीज है। दान का मतलब है मुझे नहीं चाहिए, मैंने दे दिया, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, खत्म, जो दे दिया वो हो गया। ये सारी लाइफ की कमिटमेंट होती है। अगर कमिटमेंट की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो निश्चित ही प्रगति करता हुआ चला जाता है और एक श्रेष्ठ मार्ग पर वो अपने इस जीवन में भी आनंद लेता है और परमार्थ भी उसके लिए जबरदस्त उसका इंतजार करता है और परलोक में भी वह शांति। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।